तो गाइस अब हम लो प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं और हाई प्रोफाइल टायर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लो प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे हमारी तरह। और आज की एक टेक्निकल वीडियो है एक तरह से, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और आज हम मेजरली दो तरह के टायर को कंपेयर करेंगे, टायर के टाइप्स को। जैसे स्कूटी का आप देख पा रहे हो, ये लो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल टायर है, और जैसे अभी बाइक का रहे हो ये लो प्रोफाइल टायर है। तो लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल टायर में डिफरेंस क्या होता है? और जैसे कि आपने कम्यूटर बाइक देखी होगी, कम्यूटर टू व्हीलर देखे होंगे, उनमें हाई प्रोफाइल टायर यूज़ करे जाते हैं। और जो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइकें होती हैं उनमें, या टू व्हीलर होते हैं उनमें लो प्रोफाइल टायर क्यों यूज़ करे जाते हैं, इसी का हम आपको आंसर और इन दोनों के प्रोन एंड कॉन्स, लो प्रोफाइल की भी और हाई प्रोफाइल की भी, आपको इसमें बताएंगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे। और तब तक आप थोड़ा सा सिनेमैटिक देखो इनके और इन्जॉय करो। तो गाइस, सबसे पहले हम हाई प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये स्कूटी में जो लगा है ये हाई प्रोफाइल टायर है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसके प्रोन एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, ये हाई प्रोफाइल टायर जो हमारे आप सामने देख पा रहे हो स्कूटी में, और सबसे पहले हम इसकी प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इसकी रिम से टायर तक की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मेजरली हम हाई प्रोफाइल टायर बोलते हैं। और दूसरा, इसमें जो उसका कंपाउंड यूज़ होता है टायर का, वो काफ़ी हार्ड कंपाउंड होता है, मतलब जल्दी नरम नहीं होता है, जो हाई प्रोफाइल टायर में काफ़ी नरम होता है। जो तीसरा हमारा इसका एडवांटेज है वो ये है कि जैसे ऑफ रोड कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इस टायर की। और जैसे कि आप पॉट होल्स में जा रहे हो, गड्ढे में ले आ रहे हो गाड़ी, तो रिम से टायर के बीच का लेंथ काफ़ी होने की वजह से तो पॉट होल्स का जो झटके होते हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते रिम तक, और रिम को नुकसान नहीं पहुँचता इसमें। तो और अब हमारा चौथा जो एडवांटेज है वो ये है, जो हाई प्रोफाइल टायर होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा आपको माइलेज मिलता है। क्योंकि एडवांटेज के बारे में आ जाते हैं। जो पांचवा एडवांटेज होता है इन टायरों का, कि इन दोनों में मतलब कि ऑफ रोडिंग में, या ऑफ रोड जो कच्चे रास्ते हैं और जो पक्के रास्ते हैं, दोनों ये जो रोड्स कंडीशन होती है उसमें ये प्रॉपर अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर जो लो प्रोफाइल टायर होते हैं वो आपका खाली पक्के रोड पे ही परफॉर्म करवाते हैं अच्छा। बेसिकली आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ। आप जैसे इस टायर को, हाई प्रोफाइल टायर को आप कच्चे एक कीचड़ वाले रास्ते में जाओगे तो आपकी गाड़ी का टायर ज़्यादा स्लिप नहीं होगा और आराम से निकल जाओगे आप। यही अगर लो प्रोफाइल टायर होगा ना, तो आपके लो प्रोफाइल टायर वहाँ पे घूमता ही रह जाएगा और आप आगे पुश नहीं हो पाओगे, गाड़ी धंस जाएगी, मतलब या वहीं पे रह जाएगी, ग्रिप नहीं मिलेगी आपको। तो उसका फ़ायदा ये है। अब इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं हाई प्रोफाइल टायर के। तो गाइस, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है, जो इसके कंपाउंड आप देख पा रहे हो काफ़ी हार्ड है, ऐसे उंगली से दबाने पे भी नहीं दब रहे हैं। तो ये हार्ड कंपाउंड की वजह से आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है टायर की वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज वो है कि ऑन रोड जो आपको एक फीडबैक या कंफर्ट मिलता है ना टायर के द्वारा, वो बहुत कम होता है। और जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज वो ये है कि जो विजुअल इंस्पेक्ट के, मतलब कि एक वर्चुअली लुक वाइज जो आप देखोगे ना, तो आपको लो प्रोफाइल टायर काफ़ी सेक्सी लगेंगे, काफ़ी अच्छे लगेंगे। आपको देखोगे तो काफ़ी गुड लुकिंग लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा नज़रों में लोगों के। और जो इन टायर के चौथे जो आपका इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर जो हार्ड कंपाउंड की वजह से मेनली इसमें
नरम टायर जल्दी नरम नहीं हो पाता है, और आपको जो ब्रेकिंग जो होती है ना, ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है लो प्रोफाइल के कंपैरेटिवली। तो पांचवा जो इसका डिसएडवांटेज वो है कि हाई प्रोफाइल होने की वजह से इसकी याली लेंथ तो बढ़ जाती है रिम से टायर तक की, पर जो यारी लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रोड पे होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की कंफर्ट, ग्रिपिंग, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सब रिड्यूस हो जाती है, मतलब उतनी अच्छी नहीं होती जितनी लो प्रोफाइल की होती है। तो बस अब हम लो प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं, और हाई प्रोफाइल टायर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लो प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अब हम लो प्रोफाइल टायर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज का ये है कि जो लो प्रोफाइल का कंपाउंड होता है काफ़ी नरम होता है, और इतने प्यार से नाखून से दबा रहा हूँ, ईजिली दब रहा है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी इन रोड परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है आपकी। और हाई प्रोफाइल टायर में वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड कंपाउंड का रबड़ यूज़ करा जाता है। तो गाइस जो लो प्रोफाइल का थोड़ा आपका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें गाड़ी की जो हैंडलिंग होती है काफ़ी प्यारी होती है, काफ़ी अच्छा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आया है कि आप गाड़ी को लीन ज़्यादा कर सकते हो, जो लीनिंग एंगल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गाइस जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो ये है जो उसका विजुअल इंस्पेक्ट होता है, मतलब लुक वाइज आप अगर गौर करोगे तो अगर आप किसी गाड़ी में लो प्रोफाइल टायर के साथ उसके लिए मतलब उसको फिट करोगे तो काफ़ी अच्छा एक लुक फील होता है, एट्रैक्टिव लुक आता है। यही आप हाई प्रोफाइल टायर में देखोगे तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा टायर का ना, काफ़ी मतलब एक अलग ही लुक आता है कि आपको प्रीमियम लुक देता है लो प्रोफाइल टायर। तो गाइस चौथा जो इसका एडवांटेज ये है कि आप टायर की थिकनेस दे रहोगे। लो प्रोफाइल वहाँ से भले उसकी जो डिस्टेंस रिम से यहाँ तक टायर के बॉटम तक वो कम है, पर जो टायर की आप थिकनेस देख रहे हो ना, यहाँ की लेफ्ट टू राइट की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वजह से आपको जो इन रोड जो आपका कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, जो कॉन्टैक्ट होता है टायर का वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपको टायर का कॉन्टैक्ट रोड पे मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी में ग्रिपिंग होगी और उतना अच्छा टायर परफॉर्म करेगा। तो गाइस पांचवा और लास्टवा इसका एडवांटेज ये है कि सॉफ्ट कंपाउंड यूज़ होने के वजह से और जो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस जो होता है रोड पे वो ज़्यादा होने की वजह से आपको इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, और काफ़ी अच्छा मतलब कि मतलब आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी बहुत ही कम डिस्टेंस में आपकी गाड़ी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यही अगर आप इसके हाई प्रोफाइल टायर में देखोगे वो आपको इतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। तो गाइस अब इसके लो प्रोफाइल टायर के डिसएडवांटेज या कॉन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख पा रहे होगे लो प्रोफाइल टायर में जो रबड़ का जो कंपाउंड होता है वो काफ़ी नरम होता है। वो भले आपको ग्रिपिंग दे रहा है अच्छी, आपको इन प्रेजेंट रोड परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, पर उसके साथ वेयर आउट भी जल्दी होता है। तो जितना नरम टायर होगा, और पहली बात आपको पता है टायर जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना अच्छी ग्रिपिंग देगा, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी वेयर आउट भी होगा। ये इसके एक फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाता है उसके मुकाबले हाई प्रोफाइल टायर के मुकाबले। तो गाइस जैसे कि आपको पता है लो प्रोफाइल टायर काफ़ी कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली हाई प्रोफाइल टायर के। एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है। तो गाइस इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज वो ये है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है रोड पे टायर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा भी लगता है और आपको ग्रिपिंग अच्छी मिलती है, पर जितना ज़्यादा फ्रिक्शन टायर प्रोड्यूस करेगा रोड के साथ, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा उतना ही आपका माइलेज भी घटेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो उसकी एफिशिएंसी है या आपका जो माइलेज है, फ्यूल की इकोनॉमी घटेगी कंपैरेटिवली हाई प्रोफाइल टायर से। और जो इसका चौथा डिसएडवांटेज वो ये है कि पक्की रोड या गुड कंडीशन की रोड में काफ़ी अच्छा आपको ये रोड परफॉर्मेंस देगा, पर ऑफ रोड या कच्ची रोड में ये आपको बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देगा। मतलब कि कीचड़ वाली रोड पे आप चलोगे तो हाई प्रोफाइल टायर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके मुकाबले ये खाली स्लिपी होता रहेगा पर ग्रिप नहीं दे पाएगा और गाड़ी स्टक हो जाएगी मतलब मड वगैरह में। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी बहुत बेकार होती है इस टायर की, पर पक्की रोडों पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो पांचवा और आखिरी इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली है, पड़ते हैं आपको रिस्पेक्टिवली हाई प्रोफाइल टायर से। हाई प्रोफाइल टायर काफ़ी इसके मुकाबले, मैं ये नहीं बोला सस्ते आते हैं, पर इसके मुकाबले आपको एक माइनर कॉस्ट में मिल जाएंगे, एक
अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएंगे, पर ये काफ़ी हाई कॉस्ट में आते हैं। तो गाइस जैसे कि आप इस गाड़ी को देख रहे हो, स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, और जो भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होती है उनमें लो प्रोफाइल टायर ही यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, 1-1.5 लाख के ऊपर होती है। दूसरा हाई पावरफुल इंजन यूज़ करा जाता है, कम्यूटर बाइक में माइलेज वाला इंजन यूज़ करा जाता है, और जो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लेता है उनको पावर से ज़्यादा मतलब होता है, ना कि माइलेज से। ठीक है, तो अब जब पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इंजन के द्वारा, तो उस पावर को व्हील से डाउन करने पे रोड तक आपको टायर भी अच्छा चाहिए, तो इसलिए कंपनी लो प्रोफाइल टायर यूज़ करती है, ताकि वो पावर सीधा आपके व्हील से रोड तक डाउन हो जाए और आपको एक अच्छा सा पिकअप, एक्सेलेरेशन और पावर फील हो, एक प्रीमियम फील हो, इसलिए भी। तो यही थी दोनों की कंक्लूजन, और मैं जो आपको रिजल्ट बता। तो गाइस जैसे कि आपने कंक्लूजन देख लिया, और जो मैं बताना चाह रहा था आपको लास्ट में वो भी मैंने आपको बता दिया ब्रीफली। होप सो आपको ली होगी, सॉरी अगर बोरिंग करी तो माफ़ी चाहते हैं, क्या करें, टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा लेंदी होती हैं, पर मैं जितना समझा सकता था सिंपली आपको समझाने की कोशिश करी मैंने। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, नए आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वारी हो या आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए। और आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया है, और फेसबुक में मेरा पेज है, उसको भी मैगजरी ब्लॉग्स करके आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है गाड़ी से रिलेटेड, या आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, या ये गाड़ी आपके लिए सही रही नहीं, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, उसका इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जल्दी से जल्द मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।